श्याम, जय जय श्री सीताराम। श्री हरिवंश। आज हम श्री राम विवाह कथा के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा करते हैं श्री जी कृपा से। श्री राम विवाह कथा अत्यंत मंगलमय और भक्ति भाव से भरी हुई है। ये कथा त्रेता युग में भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह के प्रसंग को वर्णित करती है, जो आदर्श दाम्पत्य जीवन और धर्म का प्रतीक है। कथा के प्रारंभ में जनकपुर के राजा जनक ने एक बार यज्ञ भूमि में हल चलाया। हल चलाते समय पृथ्वी से एक बालिका प्रकट हुई, जिन्हें राजा ने सीता के नाम से अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। जब सीता बड़ी हुई तो राजा जनक ने उनकी विद्वता और दिव्यता को देखते हुए उनके विवाह हेतु स्वयंवर का आयोजन किया। राजा जनक ने घोषणा की कि जो भी राजा शिवजी के धनुष पिनाक को उठाकर उसकी प्रयंचा चढ़ाए, वही सीता से विवाह करेगा। शिव धनुष अत्यंत भारी और दिव्य था, जिसे उठाना सामान्य मनुष्य के लिए असंभव था। श्री राम जी का आगमन। इसी समय दशरथ पुत्र श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर आए। राजा जनक ने अपने दरबार में उन्हें देखकर उनका स्वागत किया। जब स्वयंवर में कोई भी राजा शिव धनुष को हिला नहीं पाया, तो जनक ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, क्या इस पृथ्वी पर कोई वीर शेष नहीं है जो मेरी पुत्री के योग्य हो? गुरु विश्वामित्र ने श्री राम को धनुष के पास जाकर उसे उठाने का आदेश दिया। भगवान श्री राम ने गुरु की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने सहजता से धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष बीच से टूट गया। धनुष टूटने की दिव्य ध्वनि से समस्त ब्रह्मांड गूंज उठा। श्री राम और सीता माँ का विवाह। धनुष टूटने के साथ ही यह निश्चित हो गया कि सीता माता का विवाह श्री राम से होगा। राजा जनक ने हर्षपूर्वक यह संबंध स्वीकार किया और भगवान राम को वर के रूप में चुना। इसके बाद राजा जनक ने अयोध्या के राजा दशरथ को विवाह का निमंत्रण भेजा। दशरथ अपने परिवार और चारों पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ जनकपुर आए। फिर विशाल समारोह में श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के साथ ही जनक ने अपनी दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से और अपनी भांजियों मांडवी और श्रुतकीर्ति का विवाह क्रमश भरत और शत्रुघ्न से किया। इस प्रकार चारों भाइयों के विवाह का यह प्रसंग अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। विवाह की महिमा। श्री राम और सीता माता का विवाह केवल एक दाम्पत्य संबंध नहीं है, बल्कि यह धर्म, प्रेम और मर्यादा का प्रतीक है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि गुरु की आज्ञा का पालन करना जीवन में सबसे बड़ा धर्म है। दाम्पत्य जीवन में समर्पण और मर्यादा का महत्व होता है। ईश्वर का अनुग्रह कठिन से कठिन कार्य को भी संभव बना देता है। श्री राम विवाह का प्रसंग रामचरितमानस बालकांड में सुंदरता से वर्णित हुआ है और इसे राम भक्त बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। बोलिए सीताराम भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम दरबार की जय। अयोध्यावासी भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। जय जय श्री सीताराम। श्री हरिवंश।